मेरा नाम शाहिद लतीफ़ है और मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव टिब्बा सुल्तानपुरा 269 वाला से है। ये सन 2011 की बात है। तब शायद मैंने जवानी में अपना पहला कदम रखा था। हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामू के घर गए। मैं मामू के घर काफी अरसे बाद गया था। वहां मैंने मामू की बेटी नाजिया को देखा। यूं लग रहा था जैसे नीले लिबास में मलबूस कोई परी आसमान से नीचे उतर आई हो। मुझे नाजिया इतनी पसंद आई कि मैं उसे देखते ही अपना दिल दे बैठा। कुछ दिन हम लोग वहां रहे, लेकिन उन दिनों में ना तो मैं नाजिया से कोई बात कर सका और ना ही इजहार मोहब्बत कर सका। फिर हम लोग वापस आ गए और मैं काम के सिलसिले में लाहौर चला गया। 1 साल गुजर जाने के बाद मैं दोबारा मामू के घर गया। मैंने नाजिया से इजहार मोहब्बत किया। मुझे आज भी वो लम्हा याद है। हम दोनों कांप रहे थे। नाजिया ने जब मेरे मुंह से ये बात सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मुझे जवाब दिया कि मैं अपने बाबा की इज्जत नहीं उछाल सकती। मैंने उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश की तो वो बिना कोई जवाब दिए वहां से भाग गई। मैं भी मायूस होकर अपने घर वापस आ गया। फिर काफी महीने गुजर जाने के बाद मुझे मामू के नंबर से कॉल आई। जब मैंने कॉल सुनी तो आगे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं पहचान गया कि ये नाजिया ही है। मैंने उससे कहा कि बात करो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तो उसने बताया कि जिस दिन से मैंने उससे इजहार मोहब्बत किया है वो भी मेरी तरह चैन से एक रात नहीं सो पाई। उसे भी मेरी मोहब्बत का यकीन हो गया था और वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। इस तरह हम दोनों की मोहब्बत बढ़ती गई और हम लोग अक्सर फोन पर बात करने लगे। मामू को उसके मोबाइल इस्तेमाल करने पर शक होने लगा तो मैंने उसे घर वालों से चोरी एक मोबाइल लेकर दे दिया। फिर हम दोनों अक्सर ही छुप छुप कर बातें करते। हम दोनों की मोहब्बत रूज पर थी। क्या ही खूबसूरत दिन थे वो। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसका मोबाइल पकड़ा गया। घर वालों ने उसे मारा और उससे पूछा कि तुम किससे बात करती हो। उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन घर वालों ने मोबाइल से मेरा नंबर निकाल लिया। जब मुझे इस सारी बात का पता चला तो मेरे लिए तो दिन रात गुजारना बेहद मुश्किल हो गया। मैंने अपनी अम्मी को अपने मामू के घर उनकी बेटी नाजिया का रिश्ता लेने भेजा। जब अम्मी लोग उनके घर गए तो मामू ने यह कहकर इनकार कर दिया कि अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो मैं रिश्ता दे देता, लेकिन मैं अपनी बेटी की पसंद की शादी के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं इन चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। मेरी मां रोने लगी, लेकिन मेरे मामू नहीं माने। मेरी मां वापस घर आ गई। जब मां ने मुझे ये सारी बात बताई तो मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने जहर पी लिया। लेकिन ये जान भी कहां इतनी आसानी से निकलती है। घर वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए और पता नहीं कैसे मेरी जान बच गई। जहर के असरात ने मेरे जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचाया। 1 साल तक मैं बिस्तर से लगा रहा और नाजिया की यादों से लड़ता रहा। जब नाजिया को मेरी इस हालत का इल्म हुआ तो वो ना जाने कितनी मिन्नतें करके मुझे देखने आई। वो मुझे देखकर इतना रोई कि मैं बता नहीं सकता। फिर वो वापस चली गई और फिर हम दोनों का राब्ता मुनक़ता हो गया। नाजिया अब भी मुझे हद से ज्यादा चाहती है और मैं भी उसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मेरा सवाल मोहब्बत के दुश्मन इस समाज से है कि अगर हम लोग शरीयत में रहकर निकाह करना चाहते हैं तो क्यों नहीं हमें मिलने दिया जा रहा। अगर मैं भागकर शादी कर लेता तो फिर सब ठीक था, लेकिन नाजिया एक बावफा बेटी है जो कभी भी अपने बाबा की पगड़ी को
یوں نہیں اچھالے گی، نہ تو وہ کسی صورت گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی میں۔ اب آپ لوگ ہی بتائیے کہ ہم کریں تو کیا کریں۔